हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हम लोगों ने पिछली क्लास में एमीटर देखा था। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं वोल्ट मीटर। सॉरी, इसको delete करते हैं। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एरर मेजरमेंट आएगा और यूनिट, हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर आपको वोल्ट मीटर दिखाई दे। तो ये होता है वोल्ट मीटर। अच्छा, अमीटर में हमने क्या बोला था? अमीटर में हमने कहा था कि अमीटर होता क्या है? अमीटर होता है जो कि एसी या डीसी को अमीटर या एम्पियर में, इस वहाँ पर ए होता था, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जाहिर सी बात है ए तो अमीटर, वी तो वोल्ट मीटर। वी यानी वोल्ट में मेजर करेगा। कुछ जो होते हैं वोल्ट मीटर्स वो एसी को भी मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो डीसी को भी मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल है ना, ये आप लोगों ने देखा होगा। लेट मी शो यू दिस वन। ये हम लोगों ने अगर हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के शॉप पे गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग वाला इसको रखता है और यहाँ से ये वाला प्लस माइनस जो है किसी भी कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में उसको टच करा के यहाँ पर रीडिंग पड़ता है। तो ये वाला डिजिटल है, ठीक है। और ऊपर जो मैंने अभी दिखाया ये वाला एनालॉग है। एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क होता है वो आप समझ रहे होंगे। एनालॉग मतलब ये जो रीडिंग दिख रही है, ये जो रीडिंग जो है वो अगर इस तरह की मिलती है तो ये एनालॉग है। और ये जो रीडिंग अगर ऐसे दिख रही है, देखिए जैसे घड़ी की सुई दिखती है, जैसे कल कल अमीटर भी दिखाया था मैंने, है ना। तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा, घरों में जो मीटर लगते थे पहले वाले, अभी तो डिजिटल आ गए हैं। पहले वाले ऐसे ऐसे सुई लगा रहता था, निडल, वो डिफ्लेक्ट होता था। अब जो है वो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एनालॉग हुआ 0 1 2 वाला। अब डिजिटल आ गया है, उस पे जो है 1 2 3 4 लिखा जा रहा है ना। तो वही वाला इसको बस वोल्ट में मेजर करेगा, तो ये एनालॉग है। और डिजिटल कौन सा है? तो डिजिटल ये वाला है जो अभी अब मैंने दिखाया, ये वाला ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग अब वोल्ट मीटर आ गए हैं, है ना। तो चलिए, जिस तरह से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, किसी भी सवाल का जवाब कैसे देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका जो है हमारे पास है, अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद देखना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, जिसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या वोल्टेज कह लें, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना। जो अभी मैंने बताया था कि जो अपना ये वाला होता है, ये वाला जो, लेट मी शो यू, ये वाला जो वोल्ट मीटर होता है, ये इसका एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए करता है। ठीक है, तो ये यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यूज फॉर मेजरिंग डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, या वोल्टेज कह सकते हैं। ठीक है, सम वोल्ट मीटर यहाँ मैंने लिख भी दिया है। सम वोल्ट मीटर्स आर यूज फॉर डायरेक्ट करंट डीसी सर्किट और सम आर यूज फॉर एसी सर्किट। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज भी मेजर किया जा सकता है इनसे। उसके बाद आते हैं टाइप्स में। तो टाइप्स में जाहिर सी बात है, जैसे अभी मैंने बताया था, एनालॉग होगा, एनालॉग जो ऊपर दिखाया था वो वाला एनालॉग। डिजिटल मैंने बता ही दिया। अच्छा, ये जो है ये एक स्पेशल टाइप हो गया, ऑसिलोस्कोप। ये क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, ये होता है कैन बी यूज मेजर लो वोल्टेज। लो वोल्टेज को जो है इसके इस्तेमाल से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, लो वोल्टेज को मेजर किया जा सकता है। चलिए एडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फ़ायदा नुकसान जैसे मैंने बताया हुआ है, पहले भी ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे ही जवाब देते थे, अभी भी ऐसे ही दे रहे हैं। ठीक है, और तो है, देखते हैं फ़ायदा क्या है कि कैन बी प्रोग्राम एंड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हेल्प से इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और प्रोग्राम भी किया जा सकता है। डिजिटल वोल्ट मीटर गुड स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, अच्छी स्टेबिलिटी देता है। कौन? डिजिटल वोल्ट मीटर। ठीक है, इंटरनल कैलकुलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मेजरिंग सर्किट। मेजरिंग सर्किट पे इंटरनल कैलकुलेशन डिपेंड नहीं करता है, तो एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा आएगी, है ना। डिजिटल वोल्ट मीटर हैज़ हाई स्पीड।
ओके। डिजिटल वोल्ट मीटर ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। रीडिंग कैन बी टेकन वेरी फास्ट। तो ये सारे फायदे हो गए, अब नुकसान भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इट गिव्स सम एक्स्ट्रा फीचर। कुछ एक्स्ट्रा फीचर आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा फीचर आएंगे तो जाहिर सी बात है बनाने में महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड ड्यू टू डिजिटाइजिंग सर्किट। डिजिटाइजिंग करने की वजह से जो होता है ना, जो उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाता है, एक लिमिट में चला जाता है जो जब डिजिटाइज कर देते हैं तब। ठीक है, और यूजुअली वेरी हार्ड टू स्पॉट ट्रांजिएंट वोल्टेज स्पाइक। ट्रांजिएंट वोल्टेज जो होता है उसकी स्पाइक का जो है वो स्पॉट करने में बहुत दिक्कत होती है इसमें। ये थोड़ा सा दो तीन जो है इसके डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी ऊपर जो है इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। तो ये था हमारा क्या, वोल्ट मीटर। ये था हमारा वोल्ट मीटर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो हमारा जो सिलेबस के हिसाब से हमारा जो ये था इंस्ट्रूमेंट था वो ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरर मेजरमेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप हमें आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।